अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामाबाद से खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा खुशगवार मौसम है और मैंने जिस तरह की एक फ़ेसबुक पोस्ट में भी थोड़ी देर पहले इस मौसम का ज़िक्र किया था। बड़ा शायराना मौसम है और इस वक्त मैं जिस तरह के आप देख रहे हैं धीमी धीमी बारिश है, रिमझिम है और मैं आज एक एडवेंचर करने जा रहा हूँ। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मेट्रो की सवारी मुफ्त है। तो मुझे एक लंच दावत में जाना है एक बहुत अहम शख्सियत की तरफ से। ऑप्शन यही है, ज़ाहिर है कि आप गाड़ी में जाएं और पहुंच जाएं, लेकिन जिस जगह मुझे जाना है वहाँ मेट्रो भी जाती है, ये मुझे पता चला। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आज मेट्रो में जाता हूँ और मेट्रो की फ़्री राइड एंजॉय करता हूँ। मुझे फ़्री राइड बहुत देर तक तो नहीं मिलेगी, पहले मुझे यहाँ से G14 से बैठना है और मुझे जो बताया गया है, पहली बार मैं इस्लामाबाद मेट्रो में बैठ रहा हूँ। फैज़ अहमद फैज़ जो स्टेशन है वहाँ पे मुझे उतरना है, वहाँ से आगे फिर मैं टिकट लेकर और सुपरमार्केट की तरफ जाऊँगा। तो इस बारिश में मेट्रो का एडवेंचर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो इस व्लॉग में आपको मैं अपने साथ रखूँगा। बात की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हरियाली बहुत है। लोगों ने अपने घरों के सामने तो ग्रीनरी लगाई ही हुई है, लेकिन कुदरत ने भी इस दारुल हुकूमत को, इस शहर इक़्तिदार को बड़ी ही खूबसूरती से नवाजा है। आप देख सकते हैं पीछे। अच्छा, ये G14 का जो एरिया है, ये आप देखें, बड़ी कुशादा सड़कें हैं, बहुत नया एरिया है ये। अब यहाँ आबादी पूरी तरह से उस तरह गुंजान नहीं हुई है जिस तरह इस्लामाबाद शहर की है। और ये इस्लामाबाद शहर से थोड़ा सा बाहर है। रावलपिंडी का जो डाइवो स्टेशन है, रावलपिंडी का जो इलाका है 26 नंबर है, जहां आप उतरते हैं गाड़ियों से, अगर आप आ रहे हैं तो वहां से ये इलाके ज़्यादा करीब पड़ते हैं। तो ये आउटसाइड एरियाज़ कहलाते हैं इस्लामाबाद के। तो मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा दूर रह गया है, तो वहाँ चल कर आपको अपडेट करता हूँ। हज़रात, ये है मेट्रो स्टेशन G13 का, जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। और बेवकूफ़ी ये हुई कि छतरी लेना भूल गया और बारिश ने कपड़े पूरी तरह से, हल्की फुल्की बारिश थी हालांकि, लेकिन कपड़े भीग गए हैं, एज़ यू कैन सी। और इसी हालत में मैं दावत में जा रहा हूँ। एडवेंचर तो फिर यही होता है। तो आइए टिकट लेते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र कैसा होता है। टिकट नहीं, मतलब एक टोकन मिलेगा फ्री वाला। ऊपर चढ़ रहे हैं हम, टिकट पोर्शन ऊपर है, एलिवेटर साथ है, ये बंद पड़ा है। तो फ्री की टिकट तो इसी तरह ही मिलती है कि एलिवेटर बंद होते हैं। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं पुल है और उस तरफ हाईवे है, इस तरफ भी हाईवे है। और ये मैं आपको टॉप से व्यू दिखा रहा हूँ। और वहाँ से हमने गाड़ी लेनी है, यहाँ से। तो गाड़ी आने वाली होगी तो इंशाअल्लाह बैठेंगे उसमें। ये पर्ची मिलती है यहाँ से और पर्ची हमने ले ली है। अब सामने प्लेटफॉर्म, ये स्टेशन का नाम है गोलड़ा मोड़ स्टेशन। तो यहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। लोग खड़े हैं माशाल्लाह इंतज़ार में, गाड़ी अभी नहीं आई है। बात माननी पड़ेगी, क्या पेंटिंग्स हैं, क्या खूबसूरती से इन स्टेशंस को बनाया गया है माशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। वेटिंग एरिया कितने अच्छे हैं, कितने अच्छा साफ़ सुथरे हैं, पानी का इंतज़ाम है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं, कोई हुजूम धक्कम पेल कुछ नहीं है। एक बेहतरीन स्टैंडर्ड है इंट्रा बस सिस्टम का और इंट्रा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो यहाँ से अभी गाड़ी आएगी, आने वाली है, वो हम लेंगे और उसमें सवार होकर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह। गाड़ी आ चुकी है पीछे और अब हम इसमें सवार होने वाले हैं और ये गाड़ी आ चुकी है। और ये चलते हैं फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन पर। फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन पे हम उतर गए हैं। यहाँ से एक और टिकट लेनी है और रेड वाली मेट्रो में बैठना है। अभी जब इस मेट्रो में हम आए हैं वो ग्रीन मेट्रो है, इसके बाद हम रेड मेट्रो में बैठेंगे और अपनी मंजिल पर जाएंगे इंशाल्लाह। ये आप रश देख रहे हैं पीछे, लोगों की तवील कतारें हैं टिकट के लिए। तो हमें देर हो रही है, हमने कहा एडवेंचर बहुत हो गया, अब हमको जाना चाहिए।
जी, तो अगर हम इसके प्लस पॉइंट्स की बात करें तो डेफ़िनेटली शहरियों को एक ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट सर्विस की फ़राहमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और तमाम दुनिया के मुहज़्ज़ब शहरों में ये सहूलियात होती हैं। इससे जो शहर के अंदर ट्रैफ़िक का एक हुजूम होता है, बेहंगम और बेतरतीब एक निज़ाम होता है, उसको ख़त्म करने में मदद मिलती है और शहर संवर जाता है। ये बहुत इसका ज़बरदस्त और बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये कि लोगों को तहज़ीब और सलीका आता है। अब देखें ना, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है उसमें लोग गेट के अंदर खड़े हैं, कंडक्टर उनको बोल रहे हैं कि अंदर हो जाओ, हादसा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुन रहे। यहाँ उस बस ने आना है, आने के बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर दरवाजे ने बंद होना है। जो दरवाजे में खड़ा है वो खड़ा रहेगा, पिस जाएगा, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोगों को खुद ही शऊर है कि अगर हम थोड़ा सा हमने बेतरतीबी या बदनज़मी की तो मरेंगे, तो खुद ही मुनज़्ज़म हो जाते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ आज से 4-5 साल पहले लाहौर मेट्रो में सफ़र कर रहा था। तो रश बहुत था, तो मैं एंटर हो गया और मेरा छोटा भाई एंटर होते होते वो रह गया, वो स्टेशन पर रह गया वहीं पे, और बहुत हमारे लिए ये परेशानी का बायस हुआ। लेकिन खैर वो अगले स्टेशन पे जाके मैं उतर गया और फिर वापस आया और जो भी मामला हुआ, यानी वो मेट्रो किसी का इंतज़ार नहीं करती है। तो लोगों को एक नज़म और तरतीब में आना ही होता है अल्टीमेटली, कि भाई अगर आपने सफ़र करना है तो यू हैव टू रियलाइज़ कि इस बस ने आना है, 30 सेकंड में दरवाज़ा बंद हो जाना है। वो किसी की परवाह नहीं करेगी कि बाप अंदर है और बेटा बाहर है, बेटा अंदर है और बाप बाहर है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखें, इस वक्त मैंने इस बस में सफ़र किया, तो ये बस जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सर्विस प्रोवाइड कर रही है पूरे सिटी तक अंदर। और यकीन करें, सारे वो लोग हैं जो बहुत कुछ पे कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, 20, 40, 30 रुपये तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बिलावजह मुफ्त सफ़र करवाना लोगों को, उन लोगों को जो एयरपोर्ट से पहले हज़ारों रुपये टैक्सी वालों को देकर घर आते थे, तो वो अगर उनको 40-50 रुपये उन पर लगा दिए जाते हैं तो कम से कम कौमी ख़जाने पे, जिस तरह की हमारी ये मईशत इस वक्त बुरे हालात हैं, इस पर वो बोझ ना पड़ता। मुझे ये समझ में नहीं आती कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और पूरी हुकूमत पिछले अरसे से ये बातें कर रही है कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल पे सब्सिडी दी, जिसकी वजह से ख़जाने पे बोझ पड़ा, वो उन्होंने आवाम को खामखा रिलीफ देने की कोशिश की अपनी हुकूमत बचाने के लिए। जो भी अगर उन्होंने गलत किया था तो आप भी तो गलत कर रहे हैं ना। एक मुनासिब सा फेयर तो ज़ाहिर है वो शहरी खुशी से देंगे, और जो लोग हज़ारों रुपए पहले दे रहे थे, अगर एयरपोर्ट से वो घर तक आते थे तो हज़ारों रुपए बिला मुबालगा वो टैक्सी वालों को, कैब वालों को, करीम वालों को देते थे। अभी अगर 50 रुपये उनकी जेब से निकल आएंगे और अब वो भी अपने मुल्क को मिल्लत के लिए, तो कोई मौत नहीं पड़ जानी। तो मुफ्त सर्विस चलाने का सवाल ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों शुरू किया गया। गोया आप भी कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं लोगों से और सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, इसके अलावा तो इसका कोई और मकसद नहीं है। इसी तरह से इस मेट्रो में, इस्लामाबाद मेट्रो में ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ इस मेट्रो में वो नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है। मतलब लाहौर मेट्रो में अगर आप सफ़र करते हैं तो हर थोड़ी देर, हर स्टेशन पे आपको वो गाइड करती है, अगला पड़ाव शादरा, नेक्स्ट स्टेशन गज्जोमत्ता, है ना, तो अगला पड़ाव फ़िरोज़पुर रोड। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अनजान आदमी, मुझे इस्लामाबाद का नहीं पता, तो इस बस सर्विस में मैं लोगों से पूछते ही रहूँगा कि यार मुझे फ़लाँ स्टेशन पे जाना है, तो वो कितना दूर है, कहाँ आएगा, कहाँ मुझे उतरना है। तो होना ये चाहिए था कि इतनी ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी मेट्रो सर्विस में कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए था कि वो लोगों को गाइड करती, जैसे कि लाहौर मेट्रो में है, जैसे कि BRT पेशावर में है। लेकिन यहाँ वो सिस्टम बिल्कुल नहीं था, बसें भी कमज़ोर थी, मज़ा नहीं था उस तरह। तो ये एक इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोगों को मुफ्त सफ़र करना और हड़ हरामी की आदत डालना, ये बहुत बुरी बात है। हुकूमत को इस पर फौरी तौर पे मुनासिब चार्जेस लगाने चाहिए। मुल्क की मईशत इसकी मुतहम्मिल बिल्कुल भी नहीं है तो रोज़ाना आप हज़ारों लोगों को बिला वजह मुफ्त ट्रैवल करवाएं। तो ये मेरा मेट्रो का सफ़र यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ वहाँ जहाँ मुझे दावत में जाना है। पहले ही आप लोगों की वजह से काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। थैंक यू।